नमस्कार, मैं हूं फिरोज शानी और आप मेरे साथ देख रहे हैं लोकमत। आम आदमी पार्टी के सबसे कद्दावर नेता अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है और ईडी को सुप्रीम कोर्ट ने 6 दिन की रिमांड की इजाज़त दी। मतलब अब उनसे अब 6 दिन तक पूछताछ होगी। उन पर आरोप है कि उन्होंने शराब घोटाला किया और उससे पैसे बनाए, करीब 100 करोड़ की बात हो रही है। और ये इस पैसे का उन्होंने इस्तेमाल किया पंजाब और गोवा और अहमदाबाद के इलेक्शन में, ऐसा आरोप है। अभी तक कुछ तथ्य ऐसा मिले नहीं है। हालांकि एनफोर्समेंट जो डायरेक्टर थे उसका कहना ये है कि उनके पास पुख्ता सबूत है। आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी जो है वो इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस में शामिल है और अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, अभी भी हैं वो मुख्यमंत्री, वो इस अलायंस के जो बड़े बड़े कद्दावर नेता हैं उनमें उनका शुमार होता है। ऐसे में चुनाव के ऐन वक्त पहले उनका गिरफ्तार होना एक बहुत बड़ा विपक्ष को झटका लग सकता है। लेकिन हम उसकी अगर दूसरी तस्वीर देखें तो दूसरी तस्वीर में यह आता है कि अरविंद केजरीवाल जो हैं, अगर मैं दिल्ली प्रदेश के राजनीतिक दलों की जो इकाइयां हैं, दिल्ली की इकाई है उसकी बात करूं तो बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो है, इसमें सिर्फ अरविंद केजरीवाल इतने लोकप्रिय नेता दिल्ली में हैं। उनका मुकाबला बाकी ना बीजेपी के नेता कर सकते हैं ना कांग्रेस के। मैं प्रदेश इकाई की बात कर रहा हूँ, मैं राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की बात नहीं कर रहा, मैं प्रदेश इकाई के नेताओं की बात कर रहा हूँ। और वो लोगों में बहुत लोकप्रिय भी हैं। उन्होंने उनके रहते हुए आप कुछ भी आरोप लगा सकते हैं, लेकिन एक बात भी सच है जो सामने दिखाई देती है, जिस तरह से उन्होंने सरकारी स्कूलों की कायाकल्प कर दिया, मोहल्ला क्लिनिक चलाई, महिलाओं को बस में फ्री यात्रा करवाई और बुज़ुर्गों को दर्शन के लिए सुविधाएं दी। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसको लेके जो अरविंद केजरीवाल हैं, लोगों के बीच में, और ख़ासकर जो मिडिल क्लास है या उसके नीचे का जो क्लास है, जो कच्ची बस्ती में लोग रहते हैं, वो उनमें वो बेहद बेहद लोकप्रिय है। तो अब सवाल ये उठता है कि जैसे आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी, ईडी, सीआईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इन सब का इस्तेमाल, जितने भी ये सरकारी संस्थान हैं, इनका इस्तेमाल विपक्ष को दबाने के लिए कर रही है। और हमने देखा भी किस तरह से जिन पे आरोप लगते हैं, जिन पर रेड होती है, अचानक वो शामिल हो जाते हैं बीजेपी में, उनकी फाइलें बंद हो जाती हैं या कोई चंदा देकर छूट जाता है। ये सब इलेक्टोरल बोर्ड्स में ये सब काफ़ी चीज़ें जाहिर हुई हैं। उसमें सबसे ज़्यादा चंदा जो है बीजेपी को मिला है। तो ऐसे में क्या, अगर हम एक मिनट के लिए मान भी लें कि बीजेपी के इशारे पे ही ये सब हुआ है, तो इसका चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या आम आदमी पार्टी ख़त्म हो जाएगी या दुगनी ताकत से उभर के सामने आएगी? आपको बता दूं कि जब पिछला लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी ने दिल्ली की 7 में से 7 सीटें जीती, और अब जबकि आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस में शामिल है तो उसने कांग्रेस के साथ सीटों का बंटवारा किया है। सीटों को लेकर के दोनों पार्टियों के बीच में एक समझौता हुआ जिसके तहत आम आदमी पार्टी 4 और कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो ये तो था कि इसका फॉलोआउट क्या होगा। दूसरी तरफ हम देखें तो आम आदमी पार्टी के अब कोई बड़े नेता बचे नहीं हैं जो बाहर हैं। पहले सत्येंद्र कुमार जैन जेल गए, अभी भी जेल में है वो। पिछले 13 महीने से जिनको कहा जाता है कि दिल्ली सरकार वही चलाते हैं थे,
आपके मनीष सिसोदिया, वो पिछले 13 महीने से जेल में है और उनको जमानत नहीं मिल रही है। उनको अभी शराब घोटाले को लेकर आरोप है। और अभी हाल ही में संजय सिंह को भी, वो भी आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता हैं, उनको भी जेल में डाल दिया गया। और अब अरविंद केजरीवाल, तो आप देखें कि जो खासकर जो 3 बड़े नेता हैं, केजरीवाल हैं, सिसोदिया हैं, संजय सिंह हैं, जो क्राउड पुलर है, जो बहुत अच्छे वक्ता भी हैं, चीज़ों को मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, और ऐसे में अगर इनकी जमानत नहीं मिलती है और जेल चले जाते हैं तो ऐसे में आम आदमी पार्टी की मुसीबतें बढ़ सकती है, क्योंकि उनके पास में कोई स्टार कैंपेनर होगा नहीं। या दूसरी तरह अगर देखें तो जिस तरह से अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जिस तरह के पॉपुलर नेता हैं, तो हो सकता है कि ये जो दांव है ये उल्टा पड़ जाए और पूरी की पूरी सिंपैथी जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ चले जाए। और इससे हो सकता है कि लोकसभा चुनाव में जिसने जब पिछले चुनाव में जैसे कि बीजेपी ने 7 सीटें जीती थी, तो हो सकता है कि वो ये 7 वाला जो उनका जो आंकड़ा है, ये ग्राफ थोड़ा नीचे आ सकता है। तो ये तो थी राजनीतिक सरगर्मियाँ। विपक्ष ने बीजेपी पर हमला बोला है, वो कह रहे हैं कि ये वेंडेटा की राजनीति है, विपक्ष को बीजेपी ख़त्म करना चाहती है। और एक टाइम में था भी कि विपक्ष मुक्त भारत की बात हो रही थी। तो ऐसे में चारों तरफ से हमले हो रहे हैं बीजेपी के, खासकर मैं विपक्ष की बात कर रहा हूँ। और इसके अलावा सोमवार को मतलब 2 दिन के बाद होली है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने और उनके कार्यकर्ताओं और बाकी नेताओं ने तय किया है कि वो होली नहीं मनाएंगे। और इस दिन वो घर घर जाके, दिल्ली में घर घर जाके दलों के रूप में घर घर में जाएंगे और वहाँ जाकर उनको लोगों को समझाएंगे कि सच्चाई क्या है और किस तरह से अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह को फंसाया गया। देखते हैं आगे क्या होता है। हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।